देख लिया? चलो, कितना आसान है, इसको ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ये दिल्ली थी जहां मैं उसे पहली बार मिला था। नहीं अंकित, ये इट का जितना यूज था सब बता चुकी हूं मैं। एग्जाम्पल्स ज्यादा होगा अलग चीज है, इट का सारा यूज बता चुकी हूं मैं, ठीक है ना? इट का सारा यूज बता चुकी हूं। अब आप लोग को अगर मेरी किताब पढ़ के कुछ एडिशनल और मिल रहा है वो पूछना चाहोगे तो प्रोनाउन में आप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, उसका तो डाउट रखेंगे ना, इसीलिए कह रही हूं मैं। अभी फिलहाल ट्यूसडे को फिर थोड़ा सा, क्योंकि एडिशनल पोर्शन एक आध छोटा छोटा पोर्शन रह जाएगा, वो करवा के फिर प्रोनाउन में आपको सारा मैं क्वेश्चंस दे दूंगी। और आपको फिर ट्यूसडे को जहां से भी प्रोनाउन का जो भी पॉइंट्स पूछना है फटाफट मुझसे पूछ लेना। अगर मुझे लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऐड करना चाहिए, तो नेक्स्ट पीडीएफ जो अपडेट होके ऐड होगा उसमें वो सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लो। विश्वेंद्र, मेरा तो कहना है टेस्ट तो देते रहना चाहिए, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये दिल्ली था जहां मैं पहली बार उससे मिला, तो मैं क्या कहूंगी? इट वॉज इन दिल्ली दैट आई मेट हिम फर्स्ट। यहाँ खैर फर्स्ट नहीं है, मैं आपको सेंटेंस ऐसे कह रही हूं कि जहां मैं पहली बार उससे मिला वो शहर दिल्ली है। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे दिल्ली में मिला ना, इट वॉज इन दिल्ली वेयर आई मेट। क्यों भाई? आप प्लेस के लिए वेयर लगाओगे ना, तो टाइम के लिए क्या लगाओगे? तो टाइम के लिए व्हेन लगाओगे, ठीक है? टाइम के लिए व्हेन लगाओगे, ठीक है? क्यों? बिकॉज फॉर प्लेस, प्लेस कौन है यहां पे? दिल्ली। वी यूज वेयर। एंड फॉर टाइम, टाइम का मतलब यहां पे क्या टाइम? 2009। we use when, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, दिल्ली के साथ when मत लगाना बेटा, ठीक है? क्लियर? अब देखो ध्यान से, द रीजन वाई आई डिड नॉट कम, मैं जिस कारण नहीं आई वो है भाई फिर से बिकॉज। द रीजन वाई का मतलब ही क्यों की है, अब बिकॉज का मतलब भी क्यों की है, तो मिलके तो सुपरफ्लुअस हो गया ना। द रीजन वाई, क्यों की, कैन नॉट बी फॉलोड बाई, अरे यार क्या लिखता है ये, बिकॉज, कैन नॉट बी फॉलोड बाई बिकॉज, ठीक है ना? क्यों? Because the sentence will become superfluous. And what is the meaning of superfluous? More than what is needed. जो meaning लिखा रही हूं मैं वो one word substitution में आता है, याद रखना कि superfluous का one word substitution में रहेगा more than what is needed। और अगर आपको synonym में पूछ लेगा तो लिखना redundant। सिनोनिम में पूछ लिया तो मैंने कहा बेटा आपको मेरा बुक में है ना जो मिलेगा उससे ज्यादा डिटेल मेरा नोट्स में मिलेगा, इसलिए बुक के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि बुक मैंने आपको 2009 में लिख के दिया था,
सॉरी 2012 में लिख के दिया था, और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बुक में, लेकिन फिर भी क्लास का जो नोट्स होता है ना, उसमें हर रोज इम्प्रूवमेंट होता है। ये डिफरेंस है क्लास नोट्स में और किसी बुक में। अब जैसे बुक में क्या है, 2020 का एडिशन आया, ठीक है, लेकिन वो आया तो 3 महीना पहले ही खत्म कर लिया ना मैंने। यहाँ तो रोज रोज इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज की दैट, आपको दैट लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि द रीजन वाई इज फॉलोड बाय दैट, द रीजन वाई इज फॉलोड बाय दैट, दैट के द्वारा ये फॉलोड होता है, इसके साथ दैट आता है, द रीजन वाई के साथ दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। लेकिन 5 और 6 को एक बार रीड करो, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड को मिटाऊंगी। आपको दोनों समझाने के लिए मुझे बहुत डिटेल में अच्छे से समझाना पड़ेगा। निशांत, कोई जरूरत ही नहीं उसके अलावा पढ़ने का कुछ। प्लियोनिज्म, ठीक है। बुक में वोकैबुलरी है और प्रीवियस ईयर का 2012 तक के 2013 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, वो उसमें है। चलो अब आओ, द रीजन वाई के साथ हमने जोड़ा, दैट लगाया, लेकिन नीचे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको जरा ध्यान से देखना। मिटा दो सारा, बहुत ध्यान से नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस देखना और समझना मैं बोलना क्या चाह रही हूं। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड लाना भूल गई, ठीक है। विच कॉस्ट द प्रॉब्लम, अच्छा विच क्या है, तो हम पढ़े हुए हैं कि विच का जो प्रयोग होता है ना, नॉन लिविंग के साथ होता है, एनिमल के साथ होता है। तो भाई विच का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ होता है, फाइन, ये नॉन लिविंग है, हमने विच लगा दिया। फिर से आओ, द रेन फ्लडेड द रोड्स, जो रेन था ना, बारिश, उसने पूरे रोड्स में बिल्कुल बाढ़ सी ला दी। विच ब्रॉट लैंड लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, जिसने जिंदगी को बिल्कुल ठहरा दिया। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहर जाना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लाइफ को बिल्कुल ठहरा दिया। किसने लाइफ को ठहरा दिया? विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए होता है। रोड्स ने ठहरा दिया। प्रॉब्लम किसने किया? एडमिट कार्ड ने? नहीं भाई, एडमिट कार्ड ने प्रॉब्लम नहीं किया। ये जो एडमिट कार्ड ले जाना भूल गई ना, ये पूरा एक्शन ने उसके लिए प्रॉब्लम किया है। अच्छा, लाइफ को ठहरा किसने दिया? रोड्स ने? नहीं, ये जो रोड्स पूरे पानी से भरे हुए थे ना, इसने लाइफ को रोड में को बिल्कुल ठहरा दिया। इसका मतलब है विच तो बिल्कुल गलत है फिर, है ना। विश्वेंद्र, मैं कह रही हूं केडी पब्लिकेशन का जो टेस्ट सीरीज है हमारा, उसको बिल्कुल कंप्लीटली मैं देखती हूँ, इसलिए प्री का और मेंस का टेस्ट सीरीज हमारे से ले लो, आंख मूंद के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। वो पूरा मैं देखती हूँ। चलो अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि भाई जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसने स्टैंड स्टिल पे यानी ठहरा दिया जिंदगी को, वो एडमिट कार्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्शन है। अब ये मैं क्या करूं? और ये पूरा का पूरा एक्शन है तो क्या करूं भाई? जब आप नजदीक वाले पूरे एक्शन को डिनोट करना चाहते हैं ना, तो कहेंगे एंड दिस ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। इसका मतलब है कि मैं विच को काट के दिस कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं भाई इस एक्शन की बात कर रही हूं। इसका मतलब इस विच को काट के मैं दिस कर दूं। क्यों?
क्योंकि मैं इस पूरे एक्शन की बात कर रही हूं। लेकिन बोलोगे दिस को जोड़ा कैसे आपने? ये एक सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस है। विच ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, उससे जोड़ा तो जा सकता था, लेकिन क्योंकि विच नजदीक वाले नॉन लिविंग को पॉइंट आउट कर रहा था, तो ये सेंटेंस का मीनिंग आपका गलत निकल रहा था। तो पूरा को पॉइंट आउट करने के लिए, पूरे एक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए आपने दिस लगा दिया। लेकिन जोड़ा कैसे भाई? नहीं जोड़ पा रही हूं, तो चलो एक सामान्य कंजंक्शन जो होता है एंड, वो मैं जोड़ दूं। एंड this caused the problem and this brought life to a standstill। देखो, यस, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही होता है उसके बाद का क्लॉज। क्या हुआ विशाली? विशाली, कभी अकेले में बात करना मुझसे, मैं आपको बताऊंगी क्यों है, ठीक है? मुझसे आप अकेले में मैसेज करके पूछना, फिर बताऊंगी। चलो, क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पे जो विच है ना, समझ में आ गया ना इसको? अब मैं यहां पे जो विच है उसका समझा दूं कि यहां पे जो विच है ना, वो किसको रेफर कर रहा है? एडमिट कार्ड को और रोड्स को। जबकि जो सेकेंड एक्शन हुआ है वो फर्स्ट एक्शन का आउटकम था। अब फर्स्ट एक्शन के लिए मुझे कुछ चाहिए, हेंस जॉइन द फर्स्ट एक्शन बाय कंजंक्शन एंड यूज प्रोनाउन दिस फॉर द फर्स्ट एक्शन। क्यों? पूरा फर्स्ट एक्शन को डिनोट करना। दैट नहीं होगा बेटा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर की बात नहीं हो रही है ना। एंड दिस ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई एडमिट कार्ड एंड दिस ब्रॉट प्रॉब्लम्स फॉर मी। इसका मतलब, दिस का मतलब ये करनी जो मैंने किया है अभी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, आज तो डाउट्स नहीं पूछो, अभी रुक जाओ, अभी प्रोनाउन मुझे खत्म करने दो। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट में। पहले आप सेंटेंसेस पढ़ो, क्योंकि एक चीज और है, अब दैट पढ़ा रही हूं तो सब में दैट ही तो भरूंगी, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि दैट क्या है। साक्षी, वो हो रहा है बेटा, उसमें क्या लिखा था? 40 टेस्ट एंड बाकी लाइव टेस्ट था, ठीक है ना? तो 40 जो हो चुका है वो टेस्ट, और आगे जो हो रहा है वो टेस्ट, ठीक है? दोस्त नहीं आएगा पूजा, यहां एक एक्शन है तो दोस्त कैसे हो जाएगा? अभी रुक जा अनूप, अभी रुक जाओ, बुक से मत पूछो अभी। सोमिली, वो मैंने वही देखा कि मेरे मैक्सिमम एडमिशंस 3499 वाले में है, और इन लोगों ने बैच बना दिया है उसके साथ मिक्स सोच के 1999 वाला। हटना बेटा, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, वो मैं देखूंगी। नहीं नहीं, अब किसी का क्या एक्सप्लेनेशन पंकज मुझे नहीं पता, अब किसका पढ़ते हो वो भी नहीं पता बेटा, लेकिन हम जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। वाई आर यूजिंग एंड। एक बात बताओ, तो मैं कैसे जोड़ूं? कुछ तो कंजंक्शन चाहिए ना जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़ूं? बस खाली एक ही तो लग रहा है मुझे जो सही लग रहा है, एंड। द नेम ऑफ हुम तो होगा ही नहीं। नितिन, मेरा डेली शेड्यूल सुनोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे, इसलिए मेरा डेली शेड्यूल सोचो ही मत, सुनो ही मत। अंकुश सबका देती हूँ बेटा, मैं पढ़ाने में थोड़ा बिजी रहती हूँ। सोचो ना, इतना नजरअंदाज करके मैं पढ़ाती हूँ तो भी नहीं होता है सिलेबस टाइम से फिनिश, क्योंकि एक एक चैप्टर में देखो एक एक महीना लग जाता है।
मेघना, एक बार ये जो चीज़ें लिख रही है ना, आप लोग अपना ईमेल आईडी के साथ मुझे मैसेज करना बेटा। सचिन, टेस्ट का फीस उसमें टेस्ट ऐप में जाकर देख लो ना बेटा, ठीक है। और नितिन, टेस्ट जो होता है ना वो हर संडे होता है। डेली शेड्यूल हम लोग, मेरा डेली शेड्यूल क्या करोगे नितिन, मैं समझा रही हूँ आपको। चलो मैं कल का आपको शेड्यूल बता दूं। कल मेरा क्लास यहाँ पे खत्म कर दिया था मैंने, जो भी था, शायद एक स्पोकन का क्लास नहीं था कल, तो मान के चलो पूरी रात मैंने जाके खाना खाया। मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी देर बेटे को देखा मैंने। पूरी रात मेरा काम चला है, पूरी रात, ठीक है, पूरी रात काम मेरा हुआ है। और उसके बाद सुबह 9 बजे जब मेरा टाइपिस्ट आया है तो उसको टाइपिंग का मटेरियल मैंने दिया, उसको टाइपिंग का दे दिया सारा मटेरियल। और उसके बाद मैं जाके सोई हूँ, तो करीबन मैं सोई हूँ 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 से लेके 1:45 बजे तक सोई हूँ। उसके बाद जब 1:45 बजे उठी हूँ, जैसे उठी हूँ नहाई धोई बिल्कुल जल्दी जल्दी, उसके बाद तब तक वो पूरा टाइप कर चुका था, ये प्रोनाउन वगैरह का मैटर टाइप करवा रही थी मैं, हो चुका था। उसके बाद मैंने प्रूफ रीडिंग किया। फिर मैंने आपका कल जो टेस्ट पेपर होने वाला है मेंस का, उसका प्रूफ रीडिंग किया। उसके बाद वो कंप्लीट करते करते 4:15 बज गया। जब 4:15 बज गया तो फिर खाना खाई हूँ मैं, फिर यहाँ आ गई। ये मेरा टाइम टेबल कल से अभी तक का। अब देख लो, मेरे अकॉर्डिंग मत चलना, बहुत 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 खराब टाइम टेबल है मेरा, ठीक है। चलो आ जाओ 1 का, ध्यान से सुनना, मैं सीधा डांट तो लगा ही दूं और इसमें भी डांट लगा दूं, ठीक है ना, सीधा सीधा दोनों में मैंने डांट लगा दिया। अब देखो ध्यान से क्या मतलब है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में आपको मैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाऊंगी कि ऑल का मतलब सब कुछ भी होता है, सब लोग भी होते हैं। अगर सब कुछ मतलब है तो देखो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, और देखो यहां पे 2 वर्ब एक साथ ले रहा है, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, 2 V1 SES एक साथ आना। मेघना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे 8 घंटा सोना है, अनुज एक बात बताओ, पैसा तो मेरे पास आ ही रहा था, एक बात बताओ, नाउन तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया ना, आपको कोई फर्क पड़ा? आपको कुछ समझ में आया कि हाँ नाउन में मैडम को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से आके पढ़ाई चली गई, कुछ हुआ? ऐसा थोड़ी था कि मुझे आप कम पैसे दे रहे थे वो बोर्ड में पढ़ाने के लिए। या इसके पहले बैच 3 वालों से पूछो, उनको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया है, और लॉकडाउन में तो 1 महीना जबरदस्त तरीके से ऐसा कराया क्या, तो उसको कभी 1.25 घंटे का मिलता था रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास नहीं था उनका। 1.25 घंटे का रिकॉर्डिंग, कभी 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग, 2 घंटे का तो होता ही नहीं था उनका क्लास, क्योंकि लॉकडाउन में शुरू में लगा यार ये 10-15 दिन का मामला है, सब खत्म हो जाएगा, उसका फिर बाहर निकलेंगे और फिर क्लास अच्छे से होगा। तो उस समय भी पैसे आए मेरे पास। तो बेसिकली पैसा नहीं है, क्या है ना कि एक जुनून होता है कि मुझसे अच्छा कोई ना दे, एक जुनून जो है ना, बस उसके चक्कर में काम करती हूँ। अदरवाइज आप फ्रैंकली बताती हूँ, पैसा आता है, पैसा आ ही जाता है, ठीक है ना, पैसा की बात नहीं है यहां पर, बात है कि आप कहां स्टैंड करते हो। मुझे लगता है कि मैं सबसे आगे रहूं। मेरा देखा देखिए आपको क्या, मेरे स्टाफ इतने बदमाश है ना, इतने बदमाश है, फटाफट स्क्रीन शॉट लेते हैं। जैसे कोई इंग्लिश का टीचर मेरे फेसबुक से, जैसे मेरा फेसबुक में क्लास लाइव होता है जब डेमो का, और वो फेसबुक में आते हैं मुझे देखने के लिए, तुरंत उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सो एंड सो सर लाइव, मतलब उनका नाम आ जाता है लाइव, वो तुरंत स्क्रीनशॉट मार लेता है। टीचर्स देखते हैं कि कहाँ मैडम कहाँ पढ़ा रही है, किस तरह से पढ़ा रही है, उन लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने रूट से पढ़ाना शुरू किया, उन लोग नहीं पढ़ाते थे, उन लोग का उतना मेहनत करने की इच्छा नहीं होती थी, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि यार आगे निकल रही है, तो फिर उन लोगों ने रूट से पढ़ाना शुरू किया। तो फॉलो वो लोग करते हैं। मेरा कहना है कि कभी आप अगर सोचते हो ना कि पैसा के पीछे भागोगे और पैसा आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले काम के पीछे भागना पड़ेगा, उसको जुनून बनाना पड़ेगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। मेरे पास क्या पैसा आता है यार, GST वाले, इनकम टैक्स वाले, फलाना ढिमकाना, सब मेरे ऊपर जो होता है ना, चील कौवों की तरह नोचते रहते हैं। मेरी जगह कोई और होता, फ्रैंकली बताऊं तो मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। मेरे पर GST का 5 करोड़ का छापा पड़ा था, और वो भी मैं जानती हूं कुछ भी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। उनको है कि यार KD कैंपस है, इसको पता करना है, इसको पता चलाना है। इनकम टैक्स वाले
मैंने कहा भाई आपको जो डिटेल दिया गया था मेरे बारे में वो सारी गलत थे, मैंने प्रूव कर दिया गलत थे, अब तो बख्श दो। तो जो आदमी जो लोग जो सरकारी कर्मचारी किसी और से 3 लाख में खुश हो जाता है, वो केडी कैंपस और नीतू सिंह का नाम सुनते ही 30 लाख मांगता है। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप सोचोगे कि लाइफ इज वेरी इजी, तो इजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। अभी आप सोचो मेरा करीबन 1000 फैमिलीज अभी बिल्कुल घर पे बैठा है, एंड आई नो वेरी वेल कि हम उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे। आप द रीजन इज केडी कैंपस बिल्कुल बंद है। केडी लाइफ से इतनी कमाई नहीं होती कि केडी कैंपस का खर्चा और उनका स्टाफ का खर्चा वहन कर सके। बहुत टेंशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लैंडलॉर्ड्स के कॉल्स आ रहे हैं, या तो आप हॉल का किराया दीजिए, नहीं तो आप हॉल खाली करिए। मैंने कहा जब अभी क्लास ही नहीं चला रही तो मैं कहां से भी किराया दूं, जब चलेगा तब करेंगे। तो क्या होता है ना, कई बार व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम टेंशन, स्विच ऑफ कर लो, अपना दिमाग को स्विच ऑफ कर लो। क्यों? जिंदा रहोगे तभी ना आगे टेंशन्स को झेलने की क्षमता रहेगी। यही तो कहती हूँ सुशांत सिंह राजपूत, उसको उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा जितनी समस्याओं में मैं घिरी हुई हूं। इधर से इनकम टैक्स, इधर से जीएसटी, इधर से लैंडलॉर्ड्स, इधर से स्टाफ, सारे लोग, ऊपर से एसएससी ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दिया था उसमें क्राइम ब्रांच में कि अगर पेपर आउट होता है तो इसको कैसे पता चलता है। मैंने कहा यार बच्चे मेरे से जुड़े, मुझे बताते, मुझे भेज देते हैं। आप जुड़े रहो, आप रहो ना फेसबुक में, आपको भेज देंगे। आप रहो व्हाट्सएप में एक्सेसिबल बच्चों से, तो बच्चे आपको भेजेंगे। वो मुझे क्यों भेजेंगे? उनको पता है कि आपके एसएससी भगवान को खोज के निकाल लेगा, लेकिन एसएससी का चीफ से नहीं मिल सकता। तो फिर लेकिन उनका है कि इनको परेशान करो। ऊपर से पैरामाउंट ने 70-75 केस कर रखे, दुनिया भर की समस्याएं। तो देखो बात क्या है ना, आपके लाइफ में समस्याएं हैं और रहेगी। जब बहुत ज्यादा समस्या हो जाए, जब लगे कि भाई एकदम हम बहुत बुरी तरह से टेंशन में हैं, स्विच ऑफ कर लो, माइंड को स्विच ऑफ कर लो। जिस दिन पैरामाउंट पे मैंने रिजाइन किया था और मैं घर आई थी, मतलब मेरे रूम में मेरे जब भैया आए थे तो उनके चेहरे में लग रहा था कि हाँ उनकी आंख में आंसू है, और जब मैंने उनको देखा तो मेरे चेहरे पर उन्होंने कोई भाव नहीं देखा, कोई भाव नहीं। यहां तक कि पैरामाउंट के कई स्टाफ पहुंचे थे हाई कोर्ट सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए कि आज मैडम को रिजाइन करना पड़ेगा पैरामाउंट से, क्योंकि उन्होंने केडी कैंपस खोल रखा है। तो 2 कंपनी की डायरेक्टर एक साथ नहीं रह सकती, दोनों कंपनीज में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो लोग देखने आए थे कि नीतू सिंह जब साइन करेगी रेजिग्नेशन पे तो उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन रहेगा। उन लोग मजा लेने आए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब बहुत टेंशन और बहुत परेशानी होती है ना, मैं अपना दिमाग स्विच ऑफ कर लेती हूँ। मैंने साइन किया, बहुत स्मार्टली निकल गई। उन लोग को लगा भी कि यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, स्मार्टली निकल गई। उन लोग सोच रहे थे, मूड में थे देखने का कि वो रोएगी, उनको कल्पेगी। 10-12 साल की मेहनत और $1 मिलियन कंपनी हाथ से निकला, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं लाइफ विल गो ऑन। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी से पानी है ना बेटा, ठहरता नहीं, कहीं ना कहीं से बह के रास्ता निकाल लेगा। वैसे ही जिंदगी अपना रास्ता निकाल लेगी। अगर पानी को ठहरा दोगे तो सड़ जाएगा। इसीलिए मेहनत करो, ठीक है। चलिए, वैशाली 8 घंटा 6 घंटा कुछ नहीं, जितना जरूरी है शरीर को उतना सुलाओ बस। ही इज, आप देखो ध्यान से, 1 और 2 में कहो कि मैम दैट क्यों आया। अब सुनो, दैट क्यों आया, आ गया तो आ गया, मतलब भाई फ्रेज है, जिसने बनाया उसकी मर्जी थी, उसने लगा दिया। तुम और हम क्या कर सकते हो? आए समझ में? आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस बन गए सो बन गए। अंत भला तो सब भला, सेकंड का मीनिंग है, इसका थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो रहा है, ठीक करा दूंगी। और पहला का मीनिंग था हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब है कि हर जो चीज बहुत चमके या बहुत अच्छा लगे तो एक काम करना, पहले उसको परख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपको बहुत खरा लगे वो बेईमान ना हो, वो ईमानदार हो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट आओ, लॉक स्मिथ का मतलब याद रखना, ताला बनाने, ताली जो चाबी बनाने वाले होते हैं या ताला बनाने वाले जो होते हैं ना, वो लॉक स्मिथ होते हैं। और ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार। गोल्ड स्मिथ कौन होता है? सुनार। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ जानते थे, इसलिए मैंने एक नया वर्ड आपको सिखा दिया, लॉक स्मिथ।
ठीक है, जो चाबी बनाते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, ही इज द सेम, द सेम का जोड़ा दैट है, ठीक है, क्लियर? द सेम का जोड़ा दैट है। दिस इज द सेम, यार ये क्या कर दिया, अभी एक चीज सीखते हैं और आप कुछ नया चीज लेके आ जाते हो। अब सुनो ध्यान से, द सेम का जोड़ा दैट होगा, वह शर्ते आगे आपको एक वर्ब दिखाई दे दे, बस। क्या कहा? द सेम इज फॉलोड बाय दैट इफ वी फाइंड अ वर्ब इन द लैटर पार्ट। लैटर मतलब बाद वाले भाग, बाद वाले भाग में अगर दैट, अगर एक वर्ब हो तो आप दैट लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर द सेम के बाद आपको आगे वाले भाग में वर्ब ना दिखाई दे तो क्या लगाओ? एस लगाओ, है ना। क्या मतलब? ये वही चाबी बनाने वाला है जिसको मैंने दुकान पे देखा था, और ये वैसा ही ड्रेस है जैसा मेरा है। देखो ना, वैसा ही ड्रेस है जैसा मेरा है, और ये वो चाबी बनाने वाला है जिसको मैंने दुकान में देखा था। मीनिंग ही तो हिंदी में चेंज्ड है। देखो तो, रासू जो कंपनी आप खुद बनाए आप जानते हो कहां स्टैंड करेगा बाद में, वो तो है ही। ठीक है, चलो समझ में आया भाई। हिंदी में भी तो मीनिंग अलग निकल रहा है, देखो ना। यानी कि अगर आपको लगे वैसा जैसा तो सेम एस लगाओगे, और वैसा ही है जैसा मैंने खरीदा था तो कहोगे वैसा ही ड्रेस है, दिस इज द सेम ड्रेस दैट, अब मैं बोलूंगी आई हैड बॉट। अब बोलो क्या होगा? तो कहोगे कि ठीक है, हिंदी में तो जैसा वैसा निकल रहा है तो फिर वैसे ही आएगा, ऐसा आएगा। नहीं, आई हैड बॉट यानी वर्ब दिख रहा है, तब तो फिर दैट लगाओगे। यानी आगे अगर वर्ब दिखे तो दैट लगाओ, आगे वर्ब ना दिखाई दे तो एस लगाओ। माइन तो देखो प्रोनाउन है। और अब मैं दैट कहां कहां आएगा, मैं सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं रहूंगी। मैं अगर मैं सो का जोड़ा दैट बोलूं तो वो कंजंक्शन का जोड़ा है। सो दैट कंपाउंड कंजंक्शन है, इसीलिए मैं सब और आगे बढ़ते चली जा रही हूं, और दैट का जितना यूज होगा सब यहीं पर खत्म कराऊंगी मैं। बताओ पहले इतना समझ में आया? वैशाली, बात क्या है ना, मेरे पास एक टीचर आए थे, उन्होंने कहा कि मैम मैं जानती हूँ हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लेकिन प्लीज़ हमको कहीं किसी भी तरीके से मौका दे दीजिए, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैम थोड़ी एक्सपीरियंस हो के आओ, क्योंकि मैं ऐसे फ्रेशर को मौका नहीं दूंगी। तो मैम आप ही बताइए पैरामाउंट ज्वाइन कैसे करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके साथ काम करना, आपके साथ ऐसा पैरामाउंट ने किया, मैं जाना नहीं चाहती। मैंने कहा मैम आप जाइए शौक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस हो के आइएगा। तो मैम वहाँ रख लेंगे। मैंने कहा आप एक काम करिएगा, वहाँ जाइएगा, 2-4 मेरी शिकायतें करिएगा, बहुत गंदे तरीके से मेरे बारे। नहीं, मैं आपके बारे में कैसे बोलूँ? मैंने कहा बोलिएगा, आपको तुरंत रख लेगा, और उनको रख लिया। तो वैशाली, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरियन टू बी सेलेक्टेड देयर एज अ टीचर, इसीलिए उनको बोलना पड़ता है, ठीक है। दैट वर्ड, दैट मतलब बीन, क्या बोल रहे हो? दैट, अब सो दैट बेटा, सो दैट एक कंजंक्शन का जोड़ा होगा। रुको अभी, अब रुको। ही इज सो वीक, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, दैट ही कैन नॉट वॉक। देखो मैंने लिख दिया है, सो दैट क्या है? इज अ पेयर ऑफ कंजंक्शन। ये जो है ना सो दैट, ये पेयर ऑफ कंजंक्शन है, ठीक है। अब आओ, वी ईट, ताकि हम जी सके, ताकि, देखो यहां पर आप ध्यान दो, ऊपर मैंने सो दैट के बीच में डॉट 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 लगाया है। क्यों? क्योंकि भाई सो और दैट के बीच में कुछ तो शब्द है ना, इसे डॉट लगा दिया। लेकिन जहां पे सो दैट एक साथ है उसका मतलब है ताकि। वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, सो दैट वी मे ईट, वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जी सके, वी ईट सो दैट वी मे लिव।